निमन प्रणाम जी। मैं मोनू बिश्नोई स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टुवर्ड्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु महाराज जाम्बो जी के मुख से उच्चारित वाणी शब्दवाणी शब्द संख्या 13। ओमकारे मूर्खा थे जन्म गुमायो मयो भारी ले बारो जादिन तेरे होम न जपन तपन क्रिया गुरु न चीनो पंथ न पायो अहल गई जमवारो ताती बेला तावे न जाग्यो ठाडी बेला ठारू विम्बे वेला विष्णु न जंप्यो ताते बहुत बहित कसवारो खरी न खाटी देह भी काठी थीर न पावन न पारू अहनिश आव घटती जावे तेरे श्वास सभी कस वारो जाजन मंदर विष्णु ने जंप्यो ते नर कुर्बण काड़ू जाजन मंदर विष्णु ने जंप्यो कांद सहे दुख वारो जाजन मंदर विष्णु ने जंप्यो ते घण तण करे आहारू क्या जाजन मंत्र विष्णु ने जंप्यो ताके लोई मास विकारो जाजन मंत्र विष्णु ने जंप्यो गावे गाडर सहजे सुवर जन्म जन्म का अवतारू जाजन मंत्र विष्णु ने जंप्यो ओडा के घर पूर्ण होय सी पीठ सहे दुख बारो जाजन मंत्र विष्णु ने जंप्यो राने बसो मोनी बसे दुखे सूर सबारो जाजन मंत्र विष्णु ने जप्यो ते अचल उठावत वारू जाजन मंत्र विष्णु ने जप्यो ते न उतरे व्यापारू जा विष्णु ने जप्यो ते नर दोरे धुंध धूप अंधारो ताते तन मंथन जड़ी न बूटी उड़ी पड़ी पहारो विष्णु न दोष की सोरे प्राणी तेरी करणी का उपकारू ओम स्वाहा। एक बार ना एक जाट गुरु महाराज जाम्बू जी के पास आया और बोला कि हे गुरुदेव, हमें देवी देवताओं के बारे में भी ज्ञान है, हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, साधु सन्यासी को दान देते हैं, भूत प्रेतों को भी पूजते हैं, हमें सब ज्ञान है भक्ति का, लेकिन आप हमें क्या ज्ञान दोगे। तब गुरु महाराज जाम्बू जी ने ये शब्द उन्हें सुनाया और कहा, आओ भवा सहित समझे। ओमकार रे मूर्खा थे जन्म गुमायो भूये भारी ले भारू। भवार्थ है, हे मूर्ख, तुमने इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ में ही क्यों गवा दिया या व्यतीत कर दिया। यह तुम्हारे हाथ से निकल चुका तो फिर लौटकर नहीं आएगा। इस संसार में रहकर भी तुमने चोरी जारी निंदा छूट आदि पापों की पोटली ही बांधी है। जब इस संसार में आया था तो निष्पाप था, किंतु यहाँ आकर इन पापों की पोटली से स्वयं तो बोझ में दबा रहा है और इस धरती को भी भार से बोझिल बना दिया है। जा दिन तेरे होम न जपन तपन न क्रिया गुरु ने चीनो पंथ न पायो अहल गई जम वारू। भवार्थ है, उन दिनों में जब तू स्वस्थ था तथा अमावस्या आदि पवित्र दिन थे, उन दिनों में तुम्हें हवन जप आराधना तपस्या तथा शुद्ध सात्विक क्रियाएं करनी चाहिए थी। इस संसार में रहते हुए तुझे गुरु की पहचान करके उनसे संबंध स्थापित करना था तथा सतगुरु से प्रार्थना करके सद्मार्ग के बारे में पूछकर उस पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए था। यह शुभ कार्य तो तुमने किया नहीं, तेरा जीवन और जन्म व्यर्थ ही चला गया। ताती बेला तावन जाग्यो ठाडी बेला ठारू बिंबे बेला विष्णु ने जंप्यो तात बहुत भई कसवारू। भवार्थ है, हे प्राणी, तुम इन तीनों अवस्थाओं में तुमने भगवान विष्णु का भजन तो किया नहीं, तुम्हारी यह बहुत बड़ी कमी रह गई। तू अपने जीवन को सफल नहीं कर पाया, इससे बढ़कर और ज़्यादा हानि क्या हो सकती है। गुरु महाराज ने 3 अवस्था बताई है। ताती व्यवस्था एक बाल्य व्यवस्था होती है, ताती व्यवस्था को युवा व्यवस्था बताया और ठंडी बेला को बताया है वृद्धावस्था। तो क्योंकि वृद्धावस्था में तो सब कुछ मतलब कम हो जाता है और वो हमारी ठंडी अवस्था होती है। ये तीनों अवस्था तुमने व्यर्थ ही गवा दी है, तुमने भगवान विष्णु का भजन तो किया नहीं। खरी न खाटी देह बीठी थीर न पवना पारू। भवार्थ है, शुभ कर्तव्य कर्म तो तूने किया नहीं, वैसे ही आल जंजाल में फंसा रहा। इस आहापोह से में तेरा शरीर की आयु व्यतीत हो गई है, क्योंकि इस संसार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। कोई भी मतलब स्थिर मतलब अमर नहीं है।
आजीवन के लिए नहीं है। पवन, पानी, तेल, तेज, पृथ्वी आदि सभी का समय निश्चित है। बिल्कुल सही है, सब का समय निश्चित है, एक ना एक दिन उनका विनाश होगा। इसलिए तेरा श्वास स्थिर कैसे हो सकता है, तेरा श्वास स्थिर कैसे हो सकता है, ये बात गुरु महाराज जाम्बू जी उस जाट को कहते हैं। अहनिश आव घटंती जावे, तेरे श्वास सभी का सवारो। भावार्थ है, जिस दिन और रात्रि करके तुम्हारी यह सीमित आयु घटती जा रही है। आयु हमारी सीमित है, तुम दिनों दिन छोटे होते जा रहे हो। ये तेरे प्रत्येक श्वास बहुत कीमती है, एक एक श्वास का मूल्य चुकाया नहीं जा सकता। जाजन मंत्र विष्णु ने जंप्यो ते नर कुर्बरण कालू, जाजन मंत्र विष्णु ने जंप्यो ते नर कीर कहारू। गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं, तुमने भगवान विष्णु का जप नहीं किया, वह चाहे भले ही मृत्यु के उपरांत दूसरे जन्म में मानव योनि को प्राप्त कर ले, किंतु वह अच्छा मानव कदापि नहीं हो सकता। मतलब भगवान विष्णु का तुमने सुमिरन किया नहीं, अगर तुम दोबारा से मानव योनि में आओगे तो तुम अच्छे आदमी नहीं माने जाओगे, अच्छे मानव नहीं माने जाओगे, क्योंकि तुम्हें गरीब के घर में, दुखी परिवार में जन्म लेना पड़ेगा। क्या कहते हैं, नहीं हो सकता, फिर उसे दुखी परिवार में जन्म लेना पड़ेगा। वह काले रंग का दुष्ट प्रकृति वाला ही होगा, या नगर में रहकर दिन भर गधे की तरह भार उठाएगा। मानव शरीर तो प्राप्त हुआ, किंतु विष्णु कृपा बिना पवित्र श्रीमानों के घर पर जन्म मिलना अति दुर्लभ है। जाजन मंत्र विष्णु ने जंप्यो ते कंद सहे दुख बारू, जाजन मंत्र विष्णु ने जंप्यो ते घन तण करे आहारू। भावार्थ है, जिस प्राणी ने सर्वत्र व्यापक भगवान विष्णु का जप नहीं किया, वह जन्मांतर में कंधे पर बाहर उठाने वाला शरीर प्राप्त करेगा, यानी कि अगले जन्म में। अत्यधिक भोजन करने वाला शरीर, जो कभी पेट नहीं भरता, जिसका कभी पेट नहीं भरता, जो सदा भूखे रहने वाले पशु या मानव शरीर को धारण करेगा। जाजन मंत्र विष्णु ने जंप्यो ताको लोई मास विकारू, जाजन मंत्र विष्णु ने जंप्यो गावे गढ़ से सुअर जन्म अवतारू। महाराज जाम्बू जी कहते हैं, जिस प्राणी ने मानव शरीर धारण करके हरि नारायण विष्णु की सेवा पूजन तन मन और धन से नहीं किया, उसके लोही मांस में सदा विकार पैदा होगा, अर्थात सदा ही रहेगा। दूसरे जन्म में गांव में गाटर भेड़ का जन्म प्राप्त होगा, तथा शहरों में सुअर का जन्म धारण करना पड़ेगा, जिसे सदा ही दुख झेलना पड़ेगा। जाजन मंत्र विष्णु न जप्यो ओडा के घर पोहण होसी, पीठ सहे दुख भारू, जाजन मंत्र विष्णु न जप्यो राने वासे मोनी बसे, दुख के सूर सवारू। भावार्थ है, विष्णु परमात्मा की प्राप्ति के लिए उन्हीं परम सत्ता से संबंध स्थापित करने चाहिए। किनसे? विष्णु भगवान से ही। संबंध स्थापित करने का प्रमुख साधन विष्णु के नाम का स्मरण है। किसका स्मरण करनी चाहिए हमें? विष्णु भगवान के नाम का, ओम विष्णु विष्णु विष्णु। यदि कोई ऐसा नहीं कर पाता तो वह जन्मों जन्मों गधे का जीवन धारण करके अपने मालिक ओड जाति, ओड होती है ना, ओड जाति के लोग पहले गधे रखते थे, यहाँ बाहर उठाना पड़ेगा, या फिर गिरध पक्षी, गिरजी जिसे कहते हैं, का रूप धारण करके रात्रि में तो कहीं आहार के लिए नहीं जा सकेगा, भूखे ही रात्रि व्यतीत करेगा, प्रातः ही काल ही मौन रहकर गंदगी में अपना भोजन प्राप्त करेगा। जाजन मंत्र विष्णु न जंप्यो ते अचल उठावत भारू, जाजन मंत्र विष्णु न जंप्यो ते न उत्तरी बा पारू, जाजन मंत्र विष्णु न जंप्यो ते नर दोरे धूप अंधारू। भावार्थ है, गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं, जिस पंचभौतिक शरीरधारी आत्मा रूप मानव ने अनंत अवतारधारी भगवान विष्णु को सहृदय से नहीं किया, मतलब अपने हृदय से नहीं लगाया, हृदय से स्मरण नहीं किया, उन्हें 84 लाख जिया जुड़ी अचल भार उठाना पड़ेगा। यह संसार सागर के दुखों से पार तो नहीं हो सकता और बार बार जन्म मरण को प्राप्त हुआ, कठिन अंधकार में भयंकर नरक में गिरेगा जिसने विष्णु का स्मरण नहीं किया। ताते तन तन मंतन जड़ी न बूटी, उड़ी पड़ी पहारू, विष्णु न दोष की सोरे प्राणी ते करणी का उपकारू। भावार्थ है, इस दुर्मय योनियों से छूटने के लिए
न तो कोई तंत्र है, न कोई मंत्र है, न ही कोई जड़ी या बूटी ही है। इससे छूटने का मात्र एक ही उपाय है, वो है केवल भगवान विष्णु का स्मरण। भगवान विष्णु ही है, वही तुम्हें छुड़ा सकते हैं। यदि यह मानव शरीर एक बार चला गया तो दोबारा लौटकर नहीं आएगा, बहुत दूर 84 लाख पर चला जाएगा। फिर कभी भूलकर विष्णु को दोष मत देना। प्राय लोगों को जब कष्ट होता है तो वे भगवान को दोष देते हैं। हे प्राणी, तू ऐसा कभी मत करना। ये दुख सुख तो तेरे कर्मों का ही फल है। बीज तो मानव स्वयं बोता है, पर उन्हें यानी बीजों को फूलने में सहायता भगवान स्वयं करते हैं। इसलिए जैसा बीज बोओगे वैसा फल काटोगे, तो फिर स्वयं का दोष दूसरों पर क्यों डालते हो। गुरु महाराज जाम्बू ने बिल्कुल सही कहा है, जैसा बो बीज वैसा काटोगे फल। तो इसी के साथ हमारी शब्द संख्या 13 पूरी होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे धर्म का प्रचार कीजिए। कहीं गलती हो, कोई भी बात आप मुझसे पूछना या करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। आपकी हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। आपकी अपनी मोनू।